चलिए भैया, तो अभी शुरू कर देते हैं फटाफट से। ये एक तो यार ये ऑनलाइन चालू करने में बहुत टाइम लगता है यार। हम्म। चलो भैया, तो है ना, स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना फटाफट से, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन? नहीं, डिफरेंशिएशन में कहाँ पे थे? डेरिवेटिव ऑफ, हाँ वो पढ़ लिया था इम्प्लिसिट वाला अपन ने। ठीक है। हाँ वो हो गया था वो वाला, मुझे याद है। अब डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अरे इनफाइनाइट सीरीज, देखो। डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो है, इसका क्या, अब इनफाइनाइट सीरीज है तो जैसे कि इक्वेशन लिखते हैं। y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह से है। ठीक है ये, और ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है। और यहाँ गिवन है कि x 0 से π/2 है साहब। ठीक है। देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन cos x अपॉन 2y माइनस 1। दूसरा ऑप्शन cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x साइन x। अगला ऑप्शन y cos x अपॉन y स्क्वायर प्लस साइन x। अगला ऑप्शन y cos x, रुको, अगला ऑप्शन है cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 साइन x। ठीक है, ये चार ऑप्शन है भैया, और मोर देन वन करेक्ट वाला सवाल है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है कि सीरीज को कैसे डील करते हैं, डिफरेंशिएशन करना तो आता है। तो अब ये आपने सीरीज ऐसी बहुत सारी बार पढ़ी होंगी। इनफाइनाइट सीरीज अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट, तो कैसे करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ से रिपीट कर रहा है। तो देखो, बोल के पढ़ो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, रिपीट हो गया अंडर रूट साइन एक्स। गाने की बात करता है बेटा, ऐसे देख, एक गा के देख, देख रिपीट कहाँ से हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, हो गया रिपीट। इसका मतलब यहाँ से फिर से, तो अंडर रूट साइन एक्स अगर देखेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से अगर पढ़ोगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। और इसी को तो वाई बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। आया ना? बस इनफाइनाइट चीज आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन तो बड़ी आसान चीज है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो पहले। तो स्क्वायरिंग किया, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं फिर से, या तो एक बार सीधे डिफरेंशिएट कर दें, है ना, या फिर रूट निकाल लें वाई में क्वाड्रेटिक मान के। दोनों की अपनी अपनी जगह है, तो देखते हैं पहले एक वो, पहले तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को ना, क्योंकि हो सकता है उससे भी एक रिजल्ट आता हो। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 2y, फिर y का करेंगे y डैश, ये कितना आएगा cos x, ये कितना आएगा y डैश। तो भैया y डैश को इस तरफ लाएंगे, तो y डैश कॉमन आएगा, तो बचेगा 2y माइनस 1। इधर कितना आएगा cos x, तो y डैश कितना आएगा बच्चों, cos x अपॉन 2y माइनस 1। जरा देखना ऐसा भी कोई आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है भैया, देखो आप, नहीं समझे? अब देखो ऑप्शन नंबर ए में y है इसलिए आ गया, और बी में तो खैर एक्सप्लिसिट फॉर्म में बी तो वाई है ही नहीं, तो वो तो फिर अलग से देखेंगे बाद में ना। पर अगर सी में बात करें तो इसमें भी वाई है, क्या है, वाई। तो हो सकता है यार इसी को कुछ कन्वर्ट वन, क्योंकि इसमें कॉस भी नजर आ रहा है, देखो आप। तो हो सकता है कि यार इसी को कुछ कन्वर्ट करके ये लाया गया हो। तो इसमें और इसमें फर्क देखते हैं, इसमें साथ में वाई आ रहा है, इसमें वाई नहीं है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो वाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 2y स्क्वायर माइनस वाई। सही बात है। तो यहाँ से कितना आएगा y cos x
डिवाइडेड बाय 2y² माइनस वाई। अब क्या करें यार, देखो इसको देख के क्या करना चाहिए, एक y² है और हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है, y² माइनस वाई की वैल्यू साइन के बराबर है। तो यहाँ पर y² माइनस वाई बन सकता है क्योंकि एक y² एक्स्ट्रा है, तो उसको लिख दो y² प्लस y² माइनस वाई। और ये जो y² माइनस वाई है उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दे साइन x, हाँ या ना। तो ऊपर बचा y cos x, नीचे बचा कितना, एक y² और इसकी जगह कौन, साइन x। बोलो बताओ सी ऑप्शन सही है कि नहीं है? सी ऑप्शन भी सही है। अब बचे भैया बी और डी, और दोनों एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, समझते हैं एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट मतलब प्योरली एक्स की टर्म में लाना है, सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करें भैया, इसका मतलब ये है कि इस को क्वाड्रेटिक बनाए वाई में और उससे वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है। और वाई डैश तो निकाल ही चुके हो, यहाँ डाल देंगे वाई की वैल्यू, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अब गौर से देखिएगा, कैसे देखेंगे, गौर से। क्वाड्रेटिक बनाएंगे y² माइनस वाई माइनस साइन x बराबर 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य, ठीक है ना, वेटास थ्योरम, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें जाती हैं, मतलब y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो थोड़ा सा अकल लगाएंगे अभी, रुको। एक आएगी j। अब बेटा यहाँ अकल ये लगानी है, गौर से देखिएगा कि साइन एक्स जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक 0 से π/2 के बीच में है। साइन एक्स अगर पॉजिटिव तो 1 में पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे 1 से बड़ा आएगा, और 1 में से 1 से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि y किसके बराबर है, y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, अंडर रूट ऑफ समथिंग है y। इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब भैया ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। सही है भैया। तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि 1 प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब y की ये वैल्यू करेक्ट है, सही है। तो अगर y की ये वैल्यू है, y बराबर कितना है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2, कितना, 2। तो 2y बराबर दिस, 1 को इस तरफ लाएंगे तो जरा देखना, 2y माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स। ये क्यों निकाली, क्योंकि यही रख दूंगा डायरेक्ट यहाँ उठा के। तो ये जो y डैश है हमारा, y डैश वो कितना था, देखो cos x अपॉन कितना, 2y माइनस 1 की जगह क्या रख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स, ऑप्शन डी। अब देखो डी सही है तो बी अपने आप गलत होना ही है, क्योंकि दोनों में सब सेम है, एक्स की जगह 4 आ गया यार, ठीक है। तो सही कैसे हो सकता है, समझ गए। तो कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। छाप लो फटाफट। कर लिया।
हम्म, करो जल्दी करो बेटा, छाप लिया? ठीक है भाई, अब आगे देखो, इसे हटाएं। देखो एक सवाल ये है भाई कि जैसे y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर ऐसे इनफाइनाइट तक है, ठीक है? तो dy बाई dx फाइंड करना है ना? तो पढ़ के देखो, y क्या है? x की पावर x की पावर, फिर से देखो x की पावर रिपीट हो गया, कहाँ से? यहीं से रिपीट हो गया, और इनफाइनाइट टाइम्स है, नंबर फ्रॉम द इनफाइनाइट है, कहीं से भी देखो आप, तो इसका मतलब y बराबर x की पावर, आगे x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर इनफाइनाइट y, क्या हो जाएगा? y। सिंपल। तो डिफरेंशिएट करना है तो क्या लेंगे? log। तो y log x, अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? 1 अपॉन y, y डैश, छोड़ो पकड़ो, y को छोड़ा 1 बाय एक्स, प्लस log x को छोड़ा, y का किया y डैश। सही है? तो बस यहाँ से y डैश निकल जाएगा, कैसे इसको दिखाएंगे? तो y डैश निकल गया, तो 1 अपॉन y माइनस log x, कितना? log x बराबर कितना? y अपॉन x। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से y डैश निकलेगा, y एलसीएम ले लिया, कितना आएगा? y स्क्वायर अपॉन x। एक मिनट, ये तो y स्क्वायर हो गया ना, y कॉमन इधर, x, अच्छा, 1 माइनस y ln x, ये y डैश आ गया भैया, बस खत्म। ठीक है, सिंपल है ना? अब बोलोगे सर इतना बड़ा सवाल क्या दिया, क्यों करा दिया? ऐसे करा दिया बताने के लिए कि ऐसे भी इनफाइनाइट चीज बनती है, समझ गए? हाँ। देखो, फिर चलो एक और सवाल कर लेते हैं इसी बात पे। गौर से देखिएगा, कैसे देखेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस, चलता ही रहेगा भैया, कहाँ तक? अनंत पदों तक, है ना? ठीक है, इनफाइनाइट, जहां पर x पॉजिटिव है, ठीक है? देन के बाद पहला ऑप्शन dy ओवर dx इक्वल टू, यार ऐसे करते हैं, रुको, देन dy ओवर dx इज, पहला सवाल, 2 अंडर 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x, ये है ना? ये आ गया, सही है? ठीक। हाँ वो तो मल्टीपल ही होता है बेटा हर सवाल, बाय डिफॉल्ट, है ना? हाँ भाई, फटाफट से करिए, तुरंत तुरंत करिए, तुरंत तुरंत। अच्छा, ठीक है। रिपीट दिखना कहाँ से कर रहा है? रिपीट कर रहा है तो वहां से बोल के देखो, रिपीट कैसे कर रहा है? अंडर रूट एक्स माइनस, चालू हो गया फिर से वही। ठीक है, तो देखो y बराबर, ऐसे बोल के देखो, अंडर रूट एक्स माइनस, फिर बोलो अंडर रूट एक्स माइनस, फिर से चालू हो गया यहीं से। तो बोला कितना है? y आ गया, बस इतना सा है। स्क्वायरिंग कर दिया तो x माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना? x। डिफरेंशिएट मार दो भैया, x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 2y, वाई डैश प्लस वाई डैश बराबर कितना? 1। तो वाई डैश कॉमन लो, कितना आएगा? 2y प्लस 1 बराबर कितना? 1। तो बोलो वाई डैश कितना आया? 1 अपॉन 2y प्लस 1। तो एक ऑप्शन तो सीधा आ गया होगा, सी वाला। ठीक है, सी तो कर लिया आपने। अब अगर सी सही है तो डी गलत है, क्योंकि y की टर्म में तो एक ही आंसर आएगा ना। लेकिन ए और बी में से भी कोई एक सही हो सकता है। कौन सा? क्वाड्रेटिक है ना, मतलब एक्स की फॉर्म में निकालना है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में ना, ये समझे?
तो ये फिर क्वाड्रेटिक है y में, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0, और y की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, ठीक है। कितना आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब यहाँ से बेटा फिर से दो वैल्यू आ रही हैं, इसे हटा दें क्या? हाँ, तो यहाँ से फिर से दो वैल्यू आ रही है मुन्ना। एक तो आ रही है -1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। अब अगर आप गौर से देखें, एक पॉजिटिव है, तो ये -1 माइनस नेगेटिव, घोर नेगेटिव नंबर है तो। पर y कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट नेगेटिव, सही है। इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया भैया, ये वैल्यू संभव नहीं है। तो ये वैल्यू संभव है, -1 प्लस, अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कि 1 प्लस 4x एक्स पॉजिटिव है, तो ये 1 से बड़ा, और -1 पॉजिटिव है। इसका मतलब यही y की सही वैल्यू है। आया समझ में? तो अगर ये y की सही वैल्यू है भैया, तो गौर से देखिए, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, 2y बराबर दिस, -1 को लाएंगे, 2y प्लस 1 बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देंगे, है ना, तो कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x, सही है। बी ऑप्शन आ गया, ठीक है, बी एंड सी बोथ क्लियर, ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं। इसके बाद बोलो, हटा दें इसको, इधर वाला। डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस रिलेशन, ठीक है। अब आपको होमोजेनियस रिलेशन या होमोजेनियस फंक्शन कैसे पहचानते हैं, ये आपको बताया था। होमोजेनियस क्या होता है, मतलब पूरे सब में सेम डिग्री हो। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, जैसे 3x² माइनस का 2xy प्लस 5y², ये जो रिलेशन है या फंक्शन जो भी है, ये क्या है, होमोजेनियस। चलो इसको जीरो मान ले, तो ये इक्वेशन क्या, होमोजेनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री की, 2 डिग्री की। सही बात है, क्योंकि इसकी हर टर्म में डिग्री टोटल वेरिएबल की 2 है। तो ये तो एक मतलब आइडिया है कि भाई ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन अगर और भी चीजें होती हैं कई बार ना, जरूर थोड़ी ना कि फंक्शन हमेशा ऊपर ही हो, नीचे भी आ सकता है, अपॉन में भी, है ना। तो किस तरह से जज करते हैं वो बताता हूँ तरीका। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, मतलब f(x, y), अगर आप x की जगह पे t पुट कर दो, tx पुट कर दो, सुन लो भैया, और y की जगह पे ty पुट कर दो, फंक्शन के अंदर या रिलेशन के अंदर जो भी है, x की जगह पे tx डाल दो, y की जगह पे ty डाल दो। तो ऐसा डालने पर अगर t पूरा पूरा तरीके से बाहर आ जाए, मतलब t की कोई भी टर्म बाहर आ जाए, पूरा बाहर आ जाए, और वापस से एक्स वाई बच जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई फिर से बच जाए इनटू में, तो फंक्शन होमोजेनियस होता है। ये ध्यान रखो, और डिग्री एन होती है, और डिग्री पे मत जाओ, आपको मतलब नहीं है ना। फंक्शन होमोजेनियस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3x² माइनस 2xy प्लस 5y² अपॉन, यहाँ पे लिखा आपने मान लो कि माइनस का 7xy माइनस का सॉरी प्लस का 6y², ये है आपके पास एक फंक्शन। तो देखिएगा, अगर ये फंक्शन आपके पास है, तो इसका मतलब आपने इसको अगर f(x, y) माना, तो आप क्या करेंगे, tx और ty डाल दो। जैसे आप x की जगह tx और y की जगह ty डालेंगे, तो t² कॉमन आएगा, यहाँ से भी t² कॉमन आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो वापस से ये बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो कुल मिला के ये फंक्शन दोबारा बच जाना चाहिए, और t² कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, t⁻0 हो गया, क्या दिक्कत है, पर कुल मिला के फंक्शन रिटेन हो गया वापस, है ना। नहीं समझ पाए ना, समझ गए। तो ये तरीका है कि इस तरह से देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन, है ना। चलिए, तो इसे टाइम भैया, लिखो लिखो जल्दी लिखो यार।
हाँ, हो गया। हटा, इसको भी हटा दें। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। जैसे इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, देन देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है है भैया कि dy ओवर dx जो है वो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। दूसरा ऑप्शन है कि dy ओवर dx जो है मुन्ना वो y अपॉन x है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मुन्ना कि d2y। अभी d2y पहली बार सुना होगा तुमने। d2y और d से मतलब एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करके फिर डिफरेंशिएट सुना हुआ है। अच्छा सही है, फिजिक्स में सुना होगा। हाँ सही है, अच्छा हुआ फिजिक्स में सुन लिया आपने, इसलिए सुना सुना लग रहा है, वरना सुना सुना लगता है आपको। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब हाउ दिस डिफरेंशिएशन इज कनेक्टेड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन से कैसे कनेक्टेड। हाँ नहीं, कनेक्टेड है वो तो, साइंस, साइंस है साइंस। और मैथ्स हर जगह है, देखो आप, मैथ्स इज एवरीवेयर। इकोनॉमिक्स में भी है, यहाँ भी है, इसमें भी, हर जगह मैथ्स है। क्या, केमिस्ट्री लाइफ में होती है आदमी के। ठीक है, होता नहीं है कि केमिस्ट्री अच्छी है हमारी इसके साथ या उसके साथ। मतलब होता है ना यार, कई बार अपने एम्प्लॉय हैं साथ में, तो उस एम्प्लॉय से केमिस्ट्री अच्छी है, उस इंसान से केमिस्ट्री अच्छी है, इस दोस्त से तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। ठीक है, और मैथ्स तो समझती हो आप, ये जा रहे हैं मैथ्स के टीचर, दूर रहो इनसे, ये भी कॉमन है, यूनिवर्सल। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मैथ्स मैथ्स। साइंस के स्टूडेंट के साथ नहीं होता, दुनिया की ज्यादातर आबादी के साथ ही होता है, मैथ्स ऐसे ही होता है। तो अब आप लोग के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यार मैथ्स के स्टूडेंट हो, मतलब आपको मैथ्स अच्छा लगता होगा तभी लिया आपने, वरना ज्यादातर आबादी, ये कॉमर्स वॉमर्स चलते ही क्यों है, इसलिए थोड़ा उनको कॉमर्स लेना था, उनको मैथ्स से डर लगता था इसलिए, सिंपल। उनको भी पता है कि वो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में उनको जितना यहाँ मिलने वाला है मैथ्स वालों को, लेकिन डर लगता था मैथ्स से, ये दिक्कत है। इच्छा तो सबके अंदर से यही होती है, इंजीनियर बनूं। ठीक है, और मैथ्स के नाम पे डर है बहुत। हाँ, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी। केमिस्ट्री मेरी दुनिया में सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री है, सबके साथ। ठीक है, बस मैथ्स ही गड़बड़ है। देखो, तो भैया देखो, इसमें करना क्या है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, है ना। रुको रुको, ये चलो ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव लिख देते हैं इसको, ये लो, है ना, ये लो। तो अब देखो भैया क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है, बिल्कुल। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो हमको ये सोचना नहीं कि होमोजीनियस है या नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो सीधा डिफरेंशिएट करना है। तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट ही करना था तो टॉपिक का नाम क्या लिखा, पहले ही सवाल लिख देते, हम तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका रीजन है भी समझाएंगे, रुको ना। ठीक है, तो 2h x इंटू वाई कितना, छोड़ो पकड़ो, y छोड़ा x का किया 1, x को छोड़ा y का किया y डैश, प्लस 2by y डैश बराबर कितना 0। तो आप यहाँ से देखो कि 2 2 2 कॉमन आगे कट जाएगा। तो यहाँ से देखो ये ना h इंटू ये और ये, तो y डैश क्या आएगा कॉमन, तो कितना आएगा hx प्लस by।
उस इस तरफ ले जाएंगे, कितना आएगा माइनस का ए एक्स माइनस का एच वाई, सही है। तो यहाँ से y डैश जो है मुन्ना, वहां से माइनस बाहर ले लो तो ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ए तो करेक्ट हो गया, परंतु अब एक और ऑप्शन है डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स है क्या, ये चेक करना है कि नहीं है। तो इसमें देखो वाई अपॉन एक्स तो बहुत सुंदर सा नंबर है, ना उसमें एच है ना उसमें ए है, कुछ भी नहीं है। तो क्या किया जाए, इसी से लाने की कोशिश की जाएगी। तो देखो क्या करें, तो यहाँ पर यार ना एक्स है और एच वाई है, जबकि ये इक्वेशन तो ये दे रखी है, ये समझ रहे हो तुम लोग। तो इसी इक्वेशन से कुछ करना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो एच एक बार यहाँ है, एक एच एक बार यहाँ है, तो ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो तबीयत खराब है? हाँ बेटा, तबीयत खराब है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्यादा खराब हो तो आप चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये टू एच एक्स वाई है ना, तो टू एच का काम नहीं है यहाँ पे, टू तो है ही नहीं। तो एक बार तोड़ के लिख दो, दो बार एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कितना, शून्य। तो देखो इसको कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो एक्स आएगा ए एक्स प्लस एच वाई, और यहाँ से वाई कॉमन लेते हैं, एच एक्स प्लस बी वाई बराबर कितना, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एच एक्स प्लस बी वाई, सही है, ये आ गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से ना इसको डिवाइड मार देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी सॉरी एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, समझ रहे हैं। तो यही तो मसाला है वो जिसकी तलाश थी आपको। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स, तो वाई डैश कितना हो जाएगा बोलो, प्लस का वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसका मतलब ये ऑप्शन भी एकदम सत्य है। अब बात करनी है डबल डेरिवेटिव की, है ना, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो भैया डी वाई ओवर डी एक्स निकाल चुके हो आप, कितना आ रहा है वाई अपॉन एक्स, इसी को दोनों तरफ फिर डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हटा देंगे भाई। तो क्या करेंगे, ये जो है ना ये इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो y डैश का, y डैश सुनना अच्छे से, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, dy ओवर dx का ही अगर आप डिफरेंशिएशन फिर से x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसे बोलते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में, हम x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। अब यहाँ देखो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y बाय x है, तो क्या लगाएंगे u बाय v मेथड, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, x को छोड़ा, y का किया x के रेस्पेक्ट में तो y डैश माइनस y को छोड़ा, इसको किया 1, सही है। तो देखो यहाँ से ये जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है, सही है। अब गौर से देखना x इंटू वाई डैश, अब वाई डैश की वैल्यू निकाल चुके हो आप, y अपॉन वाई डैश मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, वो आप निकाल चुके तो उसकी वैल्यू रख सकते हैं ना, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो तो y माइनस वाई जीरो, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, तो डी तो गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन सही है आपके पास, ठीक है। हाँ बेटा, छाप लिया तुमने, छाप रहे हो, गुड। हाँ भैया इसे हटा दें, अच्छा, छाप लो जल्दी जल्दी बेटा।
हो गया? ठीक है भैया, हाँ करें आगे सॉल्व। ठीक है, हटा दे भैया, अरे हटा दे भैया, वेरी गुड। हटा दे। देखिए गौर से देखिएगा बेटा, है ना, गौर से। जैसे x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy over dx is independent of m and n। ठीक है, ये होमवर्क का सवाल है, आपको करके लाना है। मतलब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करोगे, लॉग लोगे, फिर डिफरेंशिएट करना, dy over dx निकालना। ठीक है, और dy over dx निकालने के बाद वही जो अभी सिखाया था, थोड़ा मैनिपुलेशन करके देखना, तो dy over dx जो है वो m और n से इंडिपेंडेंट आना चाहिए। सही है भैया? हाँ तो इसको ट्राई करना बस लॉग लेके। अब मैं एक नोट लिख रहा हूँ भैया, समझिएगा। फॉर एवरी होमोजीनियस रिलेशन dy over dx is always y upon x and d2y over dx square is always 0। ठीक है, तो मतलब ये याद कर लेना है कि होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस चेक करना आना चाहिए बस। होमोजीनियस अगर है तो डी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स आएगा हमेशा, और डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, जो कि हमने पिछले सवाल में देखा भी था अभी। तो ये सबके लिए वैलिड है। तो आप ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, इसमें वेरिएबल की पावर m, n टोटल पावर कितनी है, m प्लस n, और यहाँ पे लीनियर है और पावर m प्लस n है। आप समझ सकते हो कि जब इसमें बाइनोमियल थ्योरम आप लगाते हो, ये बाइनोमियल थ्योरम लगती है ना, तो x प्लस वाई की पावर m प्लस एन होता है, तो हर टर्म में जैसे x की पावर m प्लस एन आता है, फिर x की पावर m प्लस एन माइनस वन आता है, तो y की पावर वन हो जाता है। बाइनोमियल खुद जो है होमोजीनियस होती है, क्योंकि x और y की टोटल पावर क्या आती है, सम n। तो यहाँ पे टोटल हर टर्म में पावर कितनी है कि m प्लस एन, इधर भी कितनी है m प्लस एन। तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है? कितने डिग्री की, m प्लस एन डिग्री की होमोजीनियस है भैया। इसका इसका डी वाई डी क्या आने वाला है, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स आना है तो m और n से तो इंडिपेंडेंट वैसे ही हो गया। तो वैसे भी डायरेक्टली बता सकते हैं, बट आप इसको सॉल्व करके देखिएगा एक बार। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सीधा ऐसा होता है। क्लियर? पर पहले ही बता देते तो आप पिछले सवाल में सॉल्व ही नहीं करते। देखो, मान लो कि कर्व गिवन है, गिवन द कर्व, एक कर्व है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का क्यूब बराबर 512 बटा 27। देन फाइंड, देन फाइंड 2 into dy over dx minus 5 into d2y over dx square at the point 3, 1। ठीक है, देखना भैया क्या है ये, है ना। पहले तो ये चेक करो क्या ये होमोजेनियस है क्या, ये फंक्शन होमोजेनियस है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो कोई चिंता की बात नहीं, ऐसे कर लीजिए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब इंटू 27, 27 तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर एक्स वाई का क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इधर चेक करो जरा। ठीक है, यहाँ पर चेक करो कि एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, तो मतलब हर टर्म कितनी आएगी, 6 डिग्री की। और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो टोटल टर्म कितनी होगी, 6। इसमें होमोजीनियस है। या दूसरा तरीका है कि एक्स की जगह टी एक्स डालो, वाई की जगह टी वाई डालो, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, टी एक्स टी वाई, टी स्क्वायर कॉमन आके कटे या नहीं कटे उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के ये वापस से आ गया। इसका मतलब होमोजीनियस है। ठीक है, कितने डिग्री का, जो भी डिग्री, 6 डिग्री का ना।
तो अगर ये होमोजीनियस रिलेशन है तो आपसे पूछा है कि भाई ये फलानी फलानी चीज फाइंड करो इस 3,1 पॉइंट पे, मतलब इस पे 3,1 पॉइंट रहा होगा। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, अब इसमें मेहनत मशक्कत नहीं करनी है हमें। 2 dy/dx -5 d2y/dx² अगर निकालने को बोला है किसी पॉइंट पे, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की बात करें वो बात की बात है, ये जो होता है ये y/x होता है, और ये जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये आ जाएगा 2y/x। आ रहा है समझ में? तो किस पॉइंट पे पूछा है? एट 3,1। ठीक है, तो ये चीज कितनी आ जाएगी? 2 × 1/3, दैट इज 2/3। दिस इज द आंसर। खत्म बात। सही है, तो छाप दीजिए फटाफट, है ना। जैसे बेटा एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मान लीजिए जैसे कोई बड़ा सा सवाल दे दिया कि इफ x³ प्लस 3x² -6xy² प्लस 2y³ बराबर 0, देन आपसे पूछ लिया कि d2y/dx² एट द पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू, तो 1,1 इस कर्व पे होना चाहिए। आप चेक कर लो 1 1 डाल के, 1 3 4 -6 + 2 0 हो गया। तो 1,1 इस कर्व पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव के लिए पूछी है। देखो ये जो कर्व है ये होमोजेनियस है कि नहीं है? सारी टर्म देख लो, सब में डिग्री 3 3 3 3, इसका मतलब होमोजेनियस है 3 डिग्री का। तो डबल डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0। बस चेक क्या करना है इसमें, सीधा आंसर 0। डबल डेरिवेटिव कितना है? 0। सही है ना। हाँ बेटा, साफ क्लियर मतलब, ठीक है, एकदम क्लियर। गजब। चलिए आगे लिखिए, अगला हेडिंग लिखें। अगला हेडिंग लिखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव हटा दे भैया सब। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। देखो भैया, dy/dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जैसा कि इसको आपको पता है y' और y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखो dy/dx जो है वो x का फंक्शन रहा होगा, क्योंकि y x के फॉर्म में रहा होगा, तभी dy/dx किया है। तो अगर इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में करोगे, अगर इसी को ही डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा d2y/dx², और इसको इन जनरल y" या y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, y2। सही है। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ d2y/dx² विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, तो ये कहलाएगा y3, है ना। और इसको कैसे लिखेंगे? d3y/dx³। कोई समस्या है? इसे हटा दें भैया, कोई दिक्कत है? अब इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, देखो जैसे d2y है ना, तो कैपिटल D2y लिख देते हैं, इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको d3 ऐसे d3y। सही है। तो अब देखते जरा सवाल, इसे टाइम भैया पूरा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
देखिए इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, देन प्रूव दैट y2 प्लस tan x इंटू y1 प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0। ये करना है बच्चों, है ना। तो देखो पहले तो ऑब्जर्व करना है कि सवाल क्या है, फिर ऑब्जर्व करना है प्रूव क्या करना है। तो सवाल में कॉम्पोजिट फंक्शन है, साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ साइन एक्स है, कॉम्पोजिट, साइन के अंदर साइन एक्स है। और जो प्रूव करना है उसमें y2 तक गए हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है, y2 निकालना पड़ेगा। दूसरी बात जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है। देखो आप tan x है, cos स्क्वायर x है, कहीं tan ऑफ tan x इस टाइप का कोई टर्म नहीं है ना, कॉम्पोजिट नहीं है। सही है। तो भाई अगर यहाँ तक आना है तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट। देखिए एक रिलेशन तो आपके पास ये हमेशा होता है, y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे रिलेशन देखना है कितने बनेंगे, है ना। तो पहला रिलेशन तो बाय डिफॉल्ट है y और x में y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। सही है। अपने को y1 भी निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 कितना आ जाएगा, साइन का करेंगे कितना, cos, cos ऑफ साइन एक्स, फिर किसका करेंगे, साइन एक्स का, इनटू cos x। सही बात है, हाँ या ना। ठीक है। तो ये आ गया y1 बराबर cos ऑफ साइन एक्स इंटू cos ऑफ x। क्लियर एकदम। ठीक है, इतना निकाल लिया साहब। अब हमें ऑब्वियस सी बात है, एक रिलेशन ये था, एक दूसरा रिलेशन मिल चुका है, ये है ना। क्लियर। अब हमको क्या करना है कि कैसे भी करके y2 और निकालना है, तो हम सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो y2 कितना आएगा, छोड़ो पकड़ो लगाना पड़ेगा, cos ऑफ साइन एक्स इसका करेंगे तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे कितना आएगा, cos x। ये तो इसका डिफरेंशिएशन किया और छोड़ा किसको, cos x को, प्लस एक बार cos ऑफ साइन एक्स को छोड़ दिया और cos x का करेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स। समझ में आ रहा है। तो ये y2 इससे ज्यादा नहीं करना डिफरेंशिएट, क्योंकि y2 तो की पूछा है देखो इसमें ना। तो y2 इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी हमको कि यार जो प्रूव कर रहे हैं उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, पर y2 में कॉम्पोजिट फंक्शन आ रहा है, ये भी और ये भी, तो दोनों को उड़ाना पड़ेगा। और उड़ाने के लिए जो प्रीवियस रिलेशन उनका सहारा लेना है, तो दो रिलेशन है, एक ये और एक ये। तो भैया यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से साइन ऑफ साइन एक्स की जगह है ना, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से, कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना। नहीं समझे। तो कॉस ऑफ साइन एक्स आएगा y1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये होगा माइनस साइन एक्स तो था ही, इंटू में यहाँ तो साइन एक्स तो है ही, कॉस ऑफ साइन एक्स को क्या लिखोगे, y1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। समझ में आया। कॉम्पोजिट फंक्शन उड़ा दिया आपने, तो अपने आप आ जाएगा y2 बराबर माइनस का y cos स्क्वायर एक्स, और माइनस का कितना होगा y1 इंटू टेन एक्स। और आप इसको इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 टेन एक्स हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का y cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 0। देखना जरा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, है ना। स्टेप मतलब सोच के करना है कि करना क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन उड़ाना है। सही है, अभी प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझे। अच्छा ये नहीं लिखा अभी। लिख लिया बेटा, गुड।
लिखा? ठीक है, लिखो लिखो यार, बहुत ठंडा हो रहा है इसको ना। शिमला बना रहे हो तुम इसको, है? इधर वाला ऐसा नहीं है यार, मतलब उधर वाला कुछ ज्यादा ही खाता है। हाँ, अच्छा तुम लोगों ने करा रखा है और इन्होंने ज्यादा पे। हाँ, इसने सही बोला, करवा रखा, कर रखा है भाई के फोन से। करवा रखा, करवा। हाँ, MI के फोन से। एक बार ऐसे ही साफल्य में हो गया था, ये MI के फोन से करते थे बच्चे। पता नहीं क्या एरर हुई भैया कि वो उस, हाँ मतलब 3 दिन बिना एसी के पढ़ाना पड़ा, कंपनी वालों को बुलाया। तो ऐसा मत किया करो भाई, हम बिना एसी के पढ़ाएंगे फिर किसी दिन, 4-5 दिन के लिए। वैसे गर्मी आ चुकी है, सर्दी में तो फिर भी चलता है। हाँ, तो ये MI के फोन से मत ही किया करो। बोल दिया करो, बाहर बोल दिया करो ना। दूसरे के बैठ जाओ। चलो ठीक है। हमें भी MI का फोन लाना पड़ेगा अब तो। ठीक है। क्या? अबे अब ये सब करें मतलब है? देखो अगला, तो बढ़े आगे, लिखो। देखिएगा भैया अगला सवाल। इफ y इज इक्वल टू a cos ln x plus b sin ln x, then prove that x square y3 plus 3xy2 प्लस 2y1 बराबर 0। हाँ, ऐसे प्रूव करना है ना। इसको हटा देना भैया। अब देखो, अब इसमें जो प्रूव करना है उसमें y3 नजर आ रहा है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये फंक्शन में cos ऑफ ln, मतलब ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, cos ऑफ sin x मतलब cos ऑफ ln x sin ऑफ ln x। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना कि कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है आखिरी में, है ना। तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे भैया, एक रिलेशन तो ये है ही। अब इसको डिफरेंशिएट मार दिया y1, y1 कितना आएगा, रुको, कॉस का करेंगे पहले, माइनस का a साइन ln x, और ln x का करेंगे कितना, 1/x, सही है। इसका करेंगे तो b साइन का करेंगे cos ln x, और ln x का कितना, 1/x। जे आ गया बेटा, कोई दिक्कत? अब फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इतना गंदा क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, इसको इधर ले आते हैं। तो ये इसको इधर ले आते हैं, तो xy1 बराबर माइनस का a साइन ln x प्लस का b cos ln x, ठीक है। ये अपॉन x नहीं, x इधर ले आए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैसे 1 है, नहीं वैसे इसको 1 2 बोल देते हैं। वैसे देखिए, जो प्रूव करना है ना उसमें कहीं y है नहीं, y नहीं है, y1 y2 y3, इसका जरूरत पड़ेगी नहीं y की, है ना। तो इसी को चलने देते हैं, सही है। y1 निकाल लिया, अब फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ छोड़ो पकड़ो लगेंगे, x को छोड़ा y2, फिर y1 को छोड़ा, x का किया 1, सही है। ये कितना आएगा बोलो, माइनस का a cos ln x अपॉन x, ठीक है। फिर माइनस का b sin ln x अपॉन x। अब फिर से वैसे ही बन गया, लेकिन फिर से लगा कि x को फिर इधर लाए, इसको फिर इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बरोबर माइनस का a cos ln x माइनस का b sin ln x। तो कुल मिला के यार ये सब चल ही रहा है, मतलब a cos ln x b sin x, समझ आ रहा है भैया, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा यहाँ नजर मार लेते हैं कि कहीं एलिमिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन देखो जिसमें से माइनस कॉमन लेते ही ये वाई में कन्वर्ट हो गया, नहीं दिखा तुमको? ठीक है भाई, इसको तो हटाना ही है ना, एक ना एक दिन इसको हटाना ही पड़ेगा। तो मैंने देखा जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब वाई वन में तो ठीक था, कुछ और आ रहा था, जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये पुराने में बनना ही है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन जो है वो यहाँ से माइनस जैसे ही बाहर लोगे तो बिल्कुल ये बन गया वाई। सही है, देखिए बस इसी कचरे को उड़ाना था, उड़ा दिया हमने। ये ऐसा बन रहा है भैया। अब कुछ नहीं करना, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस मसाले को। सही है, इसके रेस्पेक्ट में एक्स के, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ा वाई टू का कितना वाई थ्री, वाई टू को छोड़ा एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स को छोड़ा वाई वन का वाई टू और वाई वन को छोड़ा एक्स का कितना वन प्लस वाई वन बराबर कितना घोर शून्य। तो एक्स स्क्वायर वाई थ्री प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे थ्री एक्स वाई टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे टू वाई वन। देखो हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये डिसीजन लेना है उड़ाने का इसको। ठीक है, क्योंकि ये उड़ाना ही पड़ेगा वरना ये आएगा कैसे? ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि यार बन गया वैसा उड़ा दो, हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, छाप लो। क्या हुई बेटा, क्या हुई? जा रहे बेटा? अच्छा, ठीक है। बढ़े आगे। हम्म चलिए भैया, तो अब बढ़ेंगे आगे, है ना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए। हटा दें? देखो भैया, अब छोटा सा सवाल और है, लेकिन छोटा है पर कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाए तो क्या करना है। देखिए, ये मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है और y जो है वो लिखा हुआ है टू साइन टी माइनस साइन टू टी, और आपको निकालना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, एट पॉइंट टी बराबर पाई बाई टू। ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है, तो अपन ना करें, तो इसलिए समझाता हूँ क्या करना है। देखो, सबसे पहले ना डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, और वाई और एक्स दोनों टी की टर्म में, तो ये तो आप कर लोगे कि आपको पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी होता है साहब। सही है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, टू कॉस टी, इसका करेंगे तो माइनस का टू कॉस टू टी, एक्स का करेंगे बेटा तो यहाँ पे माइनस का टू साइन टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का टू साइन टू टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, टू कॉमन लेके काट देंगे भैया, तो कितना बचेगा, कॉस टी माइनस का कॉस टू टी, और यहाँ नीचे कितना आएगा, साइन टू टी माइनस का साइन टी। कोई समस्या है?
अब अगर बच्चों से बोला जाता है ना कि d2y/dx स्क्वायर निकालो, आप खुद सोचो अगर आपको d2y/dx स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे। फिर क्या ये तो करते हैं। हाँ ध्यान रखिए, डिफरेंशिएट करना है पर थोड़ा संभल के करना है कि सोचो क्या है। d2y/dx स्क्वायर का मतलब जानते हो ना क्या है? इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसको मन में m मान लो तो dm/dx है, लेकिन m और x दोनों t की टर्म्स में है इसकी। तो क्या करते हो आप लिखते हो कि इस फलानी चीज का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय इस x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिखते हो ना आप। हाँ तो बच्चे क्या करते हैं ना कि सीधा इसी को dy/dx को t के टर्म में डिफरेंशिएट मार देते हैं और बोलते हैं डबल डेरिवेटिव आ गया है, मतलब वो ये चीज निकाल लेते हैं। और ये नहीं आएगा, इसके नीचे ये भी आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में थोड़ा ना करना है भैया, इसका डिफरेंशिएशन फिर से x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तभी d2y/dx स्क्वायर आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देते हैं इसको दोबारा, आगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और बोला हो गया सवाल खत्म सारा हमारा। समझ में आया भैया? इस चीज का ध्यान रखें। क्या रखें? ध्यान। कोई दिक्कत है? हाँ तो ये ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो आप, टी के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना बोला है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है भैया। इसका ना इसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो फिर से पैरामीट्रिक ये लगाना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा लिखेंगे, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो dy/dx आपने निकाला है, इसका डेरिवेटिव किसके, टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके? तो कुल मिला के इस पूरे मसाले को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय इस एक्स को फिर से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखना है। समझ गए? तो कुल मिला के अब इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं हम, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? तो क्या करें भैया? तो या तो एक काम करें, कर दें इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यू बाई वी से, या कोशिश करें, क्या पता ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, हो सकता है। तो ये काश टी है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, सीधा कर लेंगे। अब देखो ये कॉस है तो इसको भी कॉस की टर्म में तोड़े, हाफ एंगल में कॉस टी में, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos² t - 1। सही है भैया? और इसको भी हाफ एंगल में तोड़े तो 2 sin t cos t माइनस का sin t, है ना? अब देखना ये माइनस ऊपर से कॉमन ले ले तो कितना बचेगा, 2 cos² t माइनस का cos t माइनस का 1। सही नहीं है क्या? माइनस बाहर लिया ना मैंने, पूरा ये माइनस बाहर ले लिया तो ये बच गया माइनस cos t। सही है? और नीचे से sin t कॉमन ले लिया मैंने तो 2 cos t - 1। अब यहाँ देखते हैं यार, ये कई फैक्टर वेक्टर हो रहे हैं क्या, तो मतलब ये ऐसी क्वाड्रेटिक है, 2x² - x - 1 टाइप की, है ना? cos t में क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर करने तो 2x² - 2x प्लस x लिख दो भैया इसको, 2x कॉमन लो तो x - 1 और ये x - 1, ये कितना आ गया, x - 1 और 2x + 1। सही सही नहीं किया क्या मैंने? सही किया। तो x - 1 और 2x + 1 ही तो आएगा। सही तो किया है, सही है ना? तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो यार भाई ये। अरे वो ठीक है, पहले ये तुम फैक्टर सही किए कि नहीं किए? तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, बोलो ना हाँ सही किए एकदम। हाँ तो सही किए अपन ने, 2x कॉमन लिया, x - 1 x - 1। अच्छा ठीक है। अब भैया देखो इसको लिखेंगे माइनस, और से लिखेगा माइनस, ये कितना आ रहा है, फैक्टर बताया ना आपको, मतलब cos t - 1 और 2 cos t प्लस, यार ये तो दिल टूट गया यार, मतलब तो मतलब वही कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ लग रही है तो। एक मिनट, यहाँ से जब माइनस बाहर लिया था तो 2 cos² t, मतलब ये तो ठीक किया था। किया तो सही है यार एकदम। ओ- और- एक एक, एक मिनट, कौन सा माइनस, कैसा माइनस? हाँ, नहीं कौन से माइनस की बात कर रहे हो आप? सही तो है, माइनस कॉमन क्या सही तो किया है, मैं कुछ भी थोड़ा ना करेंगे यार, जो सही है वो करेंगे ना। रुको यार एक बार ना सवाल चेक कर लेता हूँ मैं कि मैंने लिखा तो ठीक है ना, जल्दी जल्दी मैं गलत लिख दिया वो सवाल। एक मिनट चेक करें तो 2 cos t - cos 2t, ठीक है।
टू साइन टी माइनस साइन टू टी, ये भी ठीक है। अच्छा ये कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब पूरा ही सॉल्व करवा के मानेगा। तो रुको दोबारा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, रुको डी वाई ओवर, एक मिनट रुक जाओ, बाद में, एक मिनट बाद में बोलना। ये आ गया, ये ठीक है, यहाँ तक सही किया है। माइनस का टू और ये माइनस माइनस प्लस का टू, ठीक है, ऊपर कॉस टी माइनस कॉस टू टी, नीचे रुक जाओ आप यहाँ पे साइन टू टी माइनस साइन टी, हाँ माइनस कॉमन लिया ही नहीं अपन ने, सही तो किया है। कॉस टी माइनस इसको लिख दिया टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ये भी ठीक है। माइनस कॉमन निकाला है पूरे में से, तो कितना बचा है टू कॉस स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला ठीक है ना, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, हाँ ठीक है। माइनस तो टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन माइनस कॉस टू टी, ये भी ठीक है। नीचे साइन टी तो टू कॉस टी माइनस वन, ओके। बट ये टू से टू तो कट गया था ना, ओके 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 ओके। इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, अरे भगवान, हे भगवान। हाँ तो ये तो लंबा जाएगा, मतलब कैलकुलेशन है ना, बहुत मेहनत करवाएगा यार ये सवाल तो फिर। हालांकि टी पाई बाई टू डाल देंगे बाद में, वो अलग बात है, बट मेहनत तो करवाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, कराने दो यार, इसकी इच्छा भाई, ठीक है चलने दो। तो कुछ मतलब मेहनत इतनी की अपन ने, कुछ फायदा नहीं निकला है ना। तो ये भी सही किया अपन ने, तो फैक्टर्स भी माइनस कितना माइनस टू एक्स, और हाँ सही एकदम कैलकुलेशन ठीक है। मतलब यार इसने तो इतनी मेहनत करवाई लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं भैया, ये सारी मेहनत फालतू गई, मैंने बोला था ना हो भी सकता है, नहीं भी, तो नहीं वाली बात निकली, इस बात है ना, हो सकता है वाली बात नहीं निकली। चलो कोई नहीं, होता है, बड़ा सवाल है। कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो फिर इसका मतलब सीधा डिफरेंशिएट करने, फिर क्यों उलझे इसमें ना। अपन ने जो डीवाईडीएक्स निकाला था वो ये आया था ना, यहाँ से डिफरेंशिएट मार देते हैं सीधा, जब कट ही नहीं रहा आगे जाके तो क्या करें। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, ये जो डीवाईडीएक्स निकाला है इसका डेरिवेटिव निकाल लो टी के रेस्पेक्ट में, और यहीं से निकाल लो फिर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है भैया, थोड़ी मेहनत लगेगी। साइन टू टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ना, टी के रेस्पेक्ट में ना। तो ये स्क्वायर, फिर साइन टू टी को छोड़ा, मतलब इसको छोड़ दिया, और अब इसका डिफरेंशिएशन की जगह खा रहा है फालतू की। देखो, तो इसका किसका करना है, इसका कॉस टी का माइनस का साइन टी, और माइनस कॉस टू टी का प्लस का टू साइन टू टी, सही है। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको, है ना, माइनस माइनस कितना, हाँ इसको छोड़ेंगे, कॉस टी को छोड़ा, माइनस कॉस टू टी इसको छोड़ दिया ब्रैकेट को ना। अब करेंगे किसका डेरिवेटिव, साइन टू टी का टू कॉस टू टी माइनस कॉस टी, सही बात है भैया, है ना। तो इसको तो हटा ही देना फिर यार, जब कट ही नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है, कैंसिल ही नहीं हो रहा है ना। हाँ तो ये कितना आ गया, ये आ गया भैया, और ये डिफरेंशिएशन लिख दिया। नीचे क्या आएगा, dx ओवर dt, तो फिर इसका डिवाइड मारेंगे, ओह माय गॉड, देखो। तो क्या करेंगे भैया, dx ओवर dt, तो dx ओवर dt तो निकल जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का टू साइन टी प्लस का टू साइन टू टी, ये निकल गया भैया। अब इसको सिंप्लीफाई करने में मत उलझना, ये आपने डी टू वाई और डी स्क्वायर निकाल दिया है। अब टी को कितना पुट करना है, पाई बाई टू, तो सीधा पुट कर दो भैया। ठीक है, कैलकुलेशन क्यों करें जब पुट ही करना है तो। डी टू वाई ओवर डी स्क्वायर निकाल लिया, और टी को कितना पुट किया, पाई बाई टू। और ये सवाल जितना आसान दिखता है ना, वैसे होता नहीं, इसलिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ टी के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये गड़बड़ है। तो भैया देखो, टी बराबर पाई बाई टू जैसे ही पुट करेंगे आप, तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि साइन पाई जीरो, ये बचेगा माइनस का वन। तो यहाँ पे बच रहा है माइनस वन, लिखते रहो भैया, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि ये यहाँ भी माइनस वन, और ये हो जाएगा फिर से जीरो, तो यहाँ भी कितना, माइनस वन। फिर माइनस का साइन, यहाँ आते हैं कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस वो तो लिख ही दिया है, तो ये ब्रैकेट में कितना आ रहा है, वन। इसके बाद यहाँ आते हैं तो टू कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस का टू, और ये पाई बाई कितना, जीरो, कितना होगा, माइनस का टू डिवाइडेड बाय कितना, माइनस का टू, ये आ रहा है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, एक तो वन हो जाएगा, ये वन प्लस माइनस का थ्री बाई टू आ रहा है आंसर, देखो आप, तो रख तो दिया नीचे वाला। अच्छा ये कह रहे हो कि ये, हाँ ये बचा है, मैंने ये रख दिया था एक्चुअली, ये बचा हुआ है।
ठीक है, तो इसको रखो कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीरो और ये -1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है वो, है ना। हाँ, तो -3/2 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है ना कैलकुलेशन बेटा, है ना। अच्छा रुको यार, एक चीज और है, रुको, मैंने तो थोड़ी अकल ही नहीं लगाई। नहीं नहीं, आंसर तो आ गया, रुको एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, कि प्लस माइनस का लोचा नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस का लफड़ा तो नहीं है कहीं? है, नहीं नहीं, क्यों है? -2 sin t आ रहा है ना, सही है। कैलकुलेशन एकदम झकास। हाँ तो देखो भैया, मैंने क्या किया, गौर से देखिएगा कि यार मैंने ना ये, मैं इसमें मतलब डबल डेरिवेटिव करने में उलझ गया, मतलब कि आगे जाके सुंदर बनेगा, नहीं बना। तो कोई बात नहीं, एक और तरीका है सुंदर बनाने का, देखो ना। ये तो एक तो ऐसे कर ही लिया। अब मान लो कि अगर dy/dx मैंने निकाल लिया है ना, ठीक है, और वो कुछ बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से सोचा कि यार cos c माइनस cos d है, कितना है भाई, ये स्टेप मतलब यहाँ तक तो निकाल लिया। इसके बाद अपन ने वो देखा था यार, बहुत बड़ा पंगा हो रहा था, तो नहीं हो रहा था सॉल्व, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से सोचा कि cos c माइनस cos d भी तो लगाया जा सकता है। तो मैंने cos c माइनस ये जो dy/dx है, इसको मैंने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2, तो 3t/2 हो जाएगा। एंड sin d माइनस c/2, तो 2t माइनस t/2, दैट इज t/2। हाँ या ना। और यहाँ पर देखें तो नीचे sin c माइनस sin d है, तो 2 cos c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2 अर्थात t/2, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये sin 3t/2 cos tan 3t/2 आ गया यार। और अगर d/d tan 3t/2 आ गया, तो सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, रुको, डिफरेंशिएट करने का लॉजिक वही रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए लॉजिक ये लगाना है। तो ये dy/d जो है उसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव अगर निकालना है तो पहले इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका t के रेस्पेक्ट में आसानी से हो जाएगा। अब एक तो 3/2 आएगा, और sec स्क्वायर 3t/2, कोई दिक्कत है? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, dx ओवर dt। तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो -2 sin t प्लस 2 sin 2t, ये आ गया। तो भैया d2y ओवर dx स्क्वायर जो है वो t बराबर π/2 पर निकालना है। तो π/2 पर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3π/2, 3π/4। तो sec 3π/4 की वैल्यू होती है -√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2, कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये 3/2 और ये कितना 2, और यहाँ अपॉन में अगर देखें कितना हो जाएगा, -2, -2 बनेगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो -3/2 आ रहा है, आ गया उत्तर। हाँ तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, वो उस टाइम पे सोचा नहीं अपन ने, अपन दूसरे उसमें फंस गए कि फैक्टर होंगे, है ना। फैक्टर हुए नहीं। हाँ चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ, हटाए इसको, केवल इतने सवाल तो हटा दूं। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा भैया ध्यान रखिएगा इस सवाल को, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ना।
क्योंकि जेईमेन वाले तो ये बार बार ही यही सब ऐसे पूछते रहते हैं। मतलब ये चीज उन्होंने कई बार ये पूछ के ये इसके बराबर है पूछ लिया करके ना। हटाएं इसको। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, कर लो फटाफट। सोचो इसके बारे में, इसको देखो घूर घूर के कि क्या है ये मतलब। d2x ओवर dy स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या? d2x ओवर dy स्क्वायर, सुनो मतलब d2 मतलब d2x ओवर dy स्क्वायर लिखना था यार ये ऐसे नहीं। अच्छा ये इसी की वजह से नहीं समझ पा रहे थे ना, हाँ समझ रहे हैं मैं। तो इसका मतलब है कि x का y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले आपने dx ओवर dy निकाला होगा क्या, dx ओवर dy, x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, dx ओवर dy, और फिर इसको फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, फिर से y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, d2x ओवर dy स्क्वायर, ये आया होगा। लेकिन ये चीज अलग होती है जानते हो, ये y को x के रेस्पेक्ट में किया होगा dy ओवर dx, और फिर से dy ओवर dx को x के रेस्पेक्ट में किया होगा, तब क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ना। ठीक है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब होता है कि dy ओवर dx को ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अगर आप dy ओवर dx को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसको d2y ओवर dx स्क्वायर नहीं बोलेंगे, वो d2y ओवर dx स्क्वायर नहीं आएगा। और ऐसी ये क्या चीज है, dx ओवर dy है, उसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा। अगर dx ओवर dy को आपने x के रेस्पेक्ट में किया तो ये नहीं आएगा। आया समझ में? ये ध्यान रखने की बात है ना। तो क्या करें भैया सोचिए। तो इसका ना एक चीज तो समझ में आ रही है कि सवाल को जब भी प्रूव किया गया होगा तो एक बार dx ओवर dy रहा होगा, तभी तो उसको डिफरेंशिएट किया होगा। एक बार dy ओवर dx भी रहा होगा, दोनों चीजें रही होंगी। सही है। अब बताओ यार, dx ओवर dy और dy ओवर dx में कोई रिलेशन होता है? क्यों नहीं होता, उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, रेसिप्रोकल नहीं है। नहीं समझे? अरे यार dy ओवर dx ओवर dy रेसिप्रोकल ही तो हुए एक दूसरे के। भाई y की चेंज जो है ना, चेंज होने की रेट x के रेस्पेक्ट में 3 है, 3 टाइम्स है। तो x की y के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 1/3। कॉमन सेंस है तो सही है। हाँ तो रेसिप्रोकल तो होते ही हैं, तो मतलब हमको इस रेसिप्रोकल रिलेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा देखो, हमें ये पता है कि इस साइड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि dx ओवर dy रहा होगा, क्या रहा होगा? अरे स्टेप कौन रहा होगा पहले, dx ओवर dy, और उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, y के, है ना। तो भैया देखो शुरू ऐसे करेंगे कि एक साइड तो dx ओवर dy रहा होगा कंफर्म, लेकिन इसको लिख क्या सकते हैं, इसको 1 बाय, भाई जो इसके बराबर होगा वही तो लिखोगे ना। तो इस साइड दिख रहा है कि इस साइड अब ये dy ओवर ds की टर्म आ रही है, इधर ऐसा रखना है, ये आ रहा है। ये रिलेशन समझ में आता है? अब अगर मुझे एलएचएस पे गौर करूं तो ये चीज कब आएगी, जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा किसके। अब यहाँ चेन रूल लगेगा भैया, ध्यान रखना बहुत अच्छे से लगेगा, है ना। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आप समझिएगा अच्छे से। तो इसको x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा d2x ओवर, हाँ तो इधर तो कोई लफड़ा नहीं है। अब सुनिएगा, इसका डेरिवेटिव, एक तो ये 1 अपॉन में है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में सही है। तो समझो यार, ये 1 अपॉन का तो कैसे करेंगे, तो इसको मन में t मानना पड़ेगा। तो पहले 1 अपॉन t का करेंगे, किसका, 1 अपॉन t का करेंगे। तो 1 अपॉन टी का कितना, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। अरे भाई टी मतलब टी होता है, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, चेन रूल तो चेन रूल है। ये इनटू, अब इस टी का करेंगे, इस टी का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के। अब सुनो, dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है नहीं आता, बट dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होता तो आता है। वो क्या होता है, d2y ओवर, पर यार ये तो संकट ये है भैया कि इसका dy ओवर ds का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना है लेकिन y के रेस्पेक्ट में लिखना है, नहीं आता है। पर d2y मतलब dy ओवर ds का x के रेस्पेक्ट में आता है। तो चेन रूल क्या बोलता है कि अगर आप इसका y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो
और नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में करिए और फिर x का y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ये तो चेन रूल है। तो भैया इसका y के रेस्पेक्ट में करना था, हमने बोला नहीं आता, तो हमने पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, हाँ या ना। और अब x का कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, क्या दिक्कत है, यही तो चेन रूल है भैया, कोई समस्या है ना, समझे। तो अब देखना भैया एलएचएस में कौन है, d2x ओवर dy स्क्वायर। आरएचएस में देखें तो माइनस, देखो अभी माइनस का ऊपर क्या है ये d2y ओवर, अब गौर से देखिएगा यहाँ अपॉन में क्या है, dy और dx का होल स्क्वायर, ऊपर dx ओवर dy, अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, तो ये सेम हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी क्यूब, तो dy और dx का होल क्यूब। गौर से देखें जरा, हो गया प्रूव, तो चेन रूल था बस, है ना। कर लिया, ठीक है। लिखिए इसके बाद फिर से, ये कुछ मतलब ये क्वेश्चन है, आप घर से करके लाइएगा कि इफ e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट y डबल डैश इज इक्वल टू 2y, y डबल डैश जानते हो, मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ना, तो ये प्रूव करके लाना है, 2y अपॉन 2 माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है मुन्ना यहाँ तक, ठीक है। देखिए अगर मैं एक नोट लिखता हूँ, मान लो नोट बोलो सवाल बोलो एक ही बात है, देखिए डी एन साइन एक्स अपॉन, ये पूछा गया, किसी ने पूछा है ना, अब इसको कैसे लिखें, इसका मतलब क्या है, गौर से देखिएगा, इसको कैसे देखिए, डिफरेंशिएट तो करना आता ही है, जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है एन टाइम्स, तो अगर वन टाइम करेंगे तो कितना आएगा cos x, एन की जगह वन होगा तो आंसर क्या था cos x, cos x को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स cos x नहीं होता है, तो बोले इसका आंसर आ गया साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। अब कोशिश कर लिया आपने, फिर डी टू वाई निकाला, डबल डेरिवेटिव एन अगर टू है तो डी टू वाई कितना हो जाएगा कोशिश का माइनस साइन एक्स, कितना माइनस साइन एक्स, जबकि ये तो साइन एक्स था, आंसर कितना है माइनस साइन एक्स, तो क्या माइनस साइन एक्स को साइन पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन, तो पहला डेरिवेटिव जब निकाला तो उसका आंसर आया था साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, दूसरा आया तो साइन पाई प्लस एक्स, तीसरा निकालते हैं डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, कितना माइनस साइन एक्स आया था ना, उसका डिफरेंशिएशन फिर से किया तो माइनस कॉस एक्स, कितना कितना आ रहा भैया, गलत किया क्या बेटा, देखो एक अगर मान लो एक डेरिवेटिव किया cos x, फिर सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो फिर किया माइनस साइन एक्स का माइनस cos x, ठीक है ना, कितना आ रहा है माइनस cos x, कितना माइनस, तो बताइए माइनस cos x आ रहा है, तो क्या माइनस cos x को साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का cos x आता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक बार जब किया तो पाई बाई टू जोड़ा, दो बार किया तो पाई, मतलब पाई बाई टू का दो गुना, तीन बार किया तो पाई बाई टू का तीन गुना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसका आंसर साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स आता है, ये समझे, पक्का।
तो अगर कोई पूछे कि d100 sin x अपॉन dx निकालो, 100 बार डिफरेंशिएट करो, तो हम सिंपल सा बोल देंगे भैया साइन 50 पाई प्लस एक्स, और साइन 50 पाई मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, साइन एक्स ही रहेगा आंसर। सही है, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स। समझ गए? श्योर है क्या भैया? बहुत बढ़िया। तो छाप क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, चलो ऐसे ही सोच के बताओ जरा, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है इन टाइम्स। अगर कोई पूछे कि भैया cos x का nth डेरिवेटिव निकालो, जे निकाल के बताओ, तो फिर कॉमन सेंस, एक एक बार करना है। एक बार, कितनी बार? एक बार। डी वाई और डी एक्स एक बार, एन की जो वैल्यू 1 है तो आंसर कितना? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो आंसर कितना है? कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि वही माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स पहला डेरिवेटिव आया। अब माइनस साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस वाई प्लस एक्स, है ना, कॉस, और फिर माइनस कॉस एक्स का फिर से किया, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। मतलब यहाँ पर भी वही चल रहा है भैया, कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स, देख सकते हैं आप। ठीक है, आया? अरे भाई नहीं समझे क्या तुम लोग यार, नहीं समझे? समझ गए? वेरी गुड। हटा दें इसको? ठीक है भैया। हम्म, बोलो उड़ा दे, साफ। ठीक है, तो हटाएं भैया? कुछ तो बोलो, हटा दो, बोलो हटा दो। हाँ, हटा दे। ठीक है। क्या? हाँ बताओ, टीचर ही हटवा दोगे तुम लोग तो? मेरे को तो अच्छा है, एक बैच से फ्री हो जाएंगे यार। ये तो खुशखबरी बताई तुमने। और क्या यार, सुबह सुबह यार, मतलब अगले बैच तो वैसे भी लेट आएंगे, अभी अप्रैल महीने, अब तक फ्री एकदम। फिर आप भी अप्रैल में आओगे अब तो? डेरिवेटिव फंक्शंस? नहीं, मैं तो फिर लंबे टाइम फ्री जाऊंगा, क्योंकि मैं लीडर के वो बैचेस देता हूँ जो एडवांस के बाद बनते हैं। जो अभी इस बार भी वही है, एडवांस के बाद बने ना, 11th फेज 10th फेज, जो कि बहुत परेशान करते हैं यार वो। उनका सिलेबस अभी बहुत लंबा जाएगा, मई तक जाएगा, मई तक चल रहा है, मतलब जब से मई तक जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, हाँ। आपका क्यों? छुट्टी मतलब? कितने दिन? कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। लीडर का बैच तो अभी भी चल ही रहा है, तो क्लास नहीं चल रही है? लीडर का बैच तो चल ही रहा है ना भाई, अक्टूबर से ही चल रहा है वो तो। नहीं, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है यार। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि मतलब ऐसे मजाक में कोई बोल रहा था, मैंने कहा बढ़िया यार, मैं तो अगर चाहूँ तो मतलब ये बैच से छुटकारा मिल जाए, किसी भी बैच से तो छुट्टी, मतलब थोड़े दिन छुट्टी हो जाती है ना? क्योंकि मुझे तो अगले बैच एक तो चल रहे हैं, वो जो चल रहे हैं, लेकिन अब अगली बार जब मिलते हैं मुझे तो लीडर के बाद में मिलेंगे, जो जेई एडवांस के बाद, तब तक अपन फ्री। ठीक है, तो ये फायदा है ना? इसलिए कह रहा था, तो मजाक की बात थी, ऐसा होता थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ, इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी ना मेरी। हाँ, पर ये तो समझ भी नहीं पाया जब तक हमारी क्लास ऑफ, ये अपना फायदा ढूंढ रहा है। अरे वो बैच तो चल ही रहा है ना? हाँ, किस्मत अच्छी नहीं है आपकी भी? क्या? क्या कह रहे हो?
हाँ तो हमारे क्या 13 में दो तरह के बैच बनते हैं, एक तो अभी अप्रैल से बनेंगे भैया, और एक बनते जे एडवांस के पेपर के बाद, जो अटक जाते हैं या जिनका पीछे रैंक होता है ना वो। चले आगे। उसमें हम पढ़ते हैं रॉकेट की तरह पढ़ाते हैं। रॉकेट देखा आपने? धड़ 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 धड़, कोई लिखने का टाइम नहीं देते। ठीक है। ऑनलाइन में कहाँ पढ़ाया उनको मैंने? बता, ऐसे पढ़ाया था ऑनलाइन में नालायक? हद हो गई यार, बहुत ही यार बेकार आदमी है। इतना धीरे पढ़ाया, सिलेबस पीछे हो गया ऑनलाइन में तुम्हारा बल्कि। अरे ऑनलाइन में स्पीड तेज नहीं था, ऑनलाइन में क्या है कि एक चीज को दो दो बार बताना पड़ता था, ये हो गया ये हो गया, ऐसा होगा कि नहीं हो गया, तो ये दिक्कत है। देखो कोई बात नहीं, तुमको ऐसा तेज लग रहा है यार, धीरे पढ़ाया था मैं, वैसा तेज की बात नहीं कर रहा, उनको सही में बहुत तेज पढ़ाते हैं हम लोग। अभी हाइपरबोला निपटाया 2.5 क्लास में, कल ही खत्म हुआ 2.5 क्लास में, उसमें भी पूरा डिस्कशन, इलिप्स का डिस्कशन, हाइपरबोला का डिस्कशन, जेई मेन O1 S1 सब डिस्कस हो चुका है 2.5 क्लास में, सब साफ। ठीक है। एसिम्प्टोट वेसिम्प्टोट सब हो चुका है। हाइलाइट्स आज वेक्टर चालू होगा। ठीक है, 5 दिन में साफ। ठीक है। आपको पढ़ाएंगे वेक्टर हम लोग 10 लेक्चर में। ठीक है। तो ऐसे होता है वहाँ पे। उनको बहुत धीरे पढ़ाते भी नहीं है, वो खुद बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चे एडवांस क्वालिफाइड है, वो कर रहे हैं तैयारी, मतलब दोबारा के अच्छे रैंक लाएंगे। उनको ये थोड़ा पढ़ा सकते हैं एकदम बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है। तो उसमें मजा बहुत आता है पढ़ाने में। लिख दो सवाल, कर लेंगे सॉल्व, फिर लिख दो सवाल, फिर कर लेंगे सॉल्व। ठीक है ना, तो बढ़िया रहता है। अब ये फालतू चीजें पढ़ानी नहीं, थ्योरी वरी कर लेते हैं, बोले पढ़ाते हैं थ्योरी, ऐसा नहीं है, पढ़ाते तो है ही, बट थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं कि हाँ यार इनको आता होगा। ठीक है। अब जैसे ये कुछ पढ़ा रहे हैं तो इसमें सब डाल देते हैं, कोऑर्डिनेट डाल देंगे, आगे का एओडी, क्योंकि पढ़ रखा है। अब जैसे आपके साथ तो लिमिटेशन है कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं आगे के चैप्टर का कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। फिर आगे वाले जैसे लॉपिटल था तो लिमिट का था, पर यहाँ तक खींच के लाना पड़ता है उसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, ऐसा रहता है। तो आराम रहता है उसमें थोड़ा। ठीक है। किस में? आप लोगों को नहीं, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? नहीं तो यार एक्चुअली यही तो पढ़ाई है, बेसिक से पढ़ाना ही पढ़ाई होती है, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है कि ठीक है उनको वैसे पढ़ाना पड़ता है। बाकी आपको पढ़ाने में मजा आता है, बिल्कुल आता है यार। मेरे को तो नर्चर में खूब आता था यार, नर्चर में कई बच्चे, आपके बैच में तो नहीं है। ठीक है। नर्चर के बैच के बच्चे जो है एडवांस वाले, वो हैं मतलब दूसरे बैचेस में, तो नर्चर में भी बहुत मजा आता था, मजे ले लेके पढ़ाता था मैं तो। ठीक है। खूब पढ़ा है मैंने कोऑर्डिनेट में, ये वो दुनिया भर की चीजें, पीएनसी में भी, मतलब ऐसे मान लो कि पूरे बच्चे ही मजे नहीं लग गए, बाद में तो पीएनसी मजा आने लग गया, तो वो तो ठीक है यार, वो तो पढ़ाना तो अच्छा लगता ही है, तभी तो। पढ़ाना अच्छा नहीं लगता तो फिर कैसे पढ़ाते? हाँ। नहीं वो बात नहीं है, जिसको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता वो इस फील्ड में बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना अच्छा लगना चाहिए, तो पहली चीज है इसमें ना। तो हर कोई ना आ जाता पढ़ाने, सोचो आप, है ना। पैसे किसको नहीं कमाने, सबको कमाने हैं। ठीक है। देखो तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो इसमें गौर से देखिएगा आप, अब डिटरमिनेंट सुना है वर्ड, क्या होता है? यही होता है भैया। ठीक है। तो है ना, तो डिटरमिनेंट एक अरेंजमेंट है आपके पास, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वो सब एक अलग डिस्कशन है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स तो भी पढ़ाएंगे इस साल आपको ना। ठीक है, तो मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो डिटरमिनेंट उसमें आ ही जाएगा अपने आप। पर 11th में डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो ये थी कि भैया रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, जब दो रोज को इंटरचेंज करते हैं आपस में तो एक माइनस का साइन आता है, अगर किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आता है, मतलब जो नया डिटरमिनेंट आता है उसकी वैल्यू सेम होती है बट विद ऑपोजिट साइन। और अगर सारी रोज को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये रोज को अगर मैं कॉलम बना दूं FGH UVW LMN, तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टीज थी कुछ, है ना। हालांकि इतनी बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी। देखो अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल Fx, जो इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, वेयर FGHUVWLM and N आर फंक्शंस ऑफ x। मतलब यहाँ पर भी छोटे छोटे फंक्शंस लिखे हुए हैं, सब x के फंक्शन है। तो यार जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जानते हो ना, रो है, तो ऑब्वियसली बात है, जब सॉल्व करोगे सब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली x का ही फंक्शन बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा x का फंक्शन बनेगा।
तो उसी को क्या बोला गया है, कैपिटल एफ एक्स। सही है। अब करना क्या है कि कैपिटल एफ एक्स जो है, जो आएगा मतलब सॉल्व करके बड़ा सा, उसका डेरिवेटिव पूछा है, तो एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो इधर जो बड़ा सा मसाला आएगा उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मतलब आप बोलोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो, फिर सॉल्व करना तो आता ही है, सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके मतलब सॉल्व कर लें, पूरा सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर ले डिटरमिनेंट, और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, डिफरेंशिएट तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन एक तरीका और होता है डिफरेंशिएट करने का, कि अगर कोई भी फंक्शन डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, उसका तरीका होता है कि आपने पहली रो को डिफरेंशिएट कर देना है। सही है। बाकी दो को कांस्टेंट छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब कांस्टेंट वैसे का वैसा छोड़ देना है, वैसे का वैसा। प्लस आपको दूसरी रो को डिफरेंशिएट कर देना है भैया, और पहली और तीसरी को वैसे का वैसा छोड़ देना है। फिर प्लस तीसरी को डिफरेंशिएट कर देना है, और बाकी दो को वैसा का वैसा छोड़ देना है। तो ये तीन डिटरमिनेंट्स बनेंगे। ठीक है। क्या बनेंगे? तीन डिटरमिनेंट्स। और इन तीनों डिटरमिनेंट्स का जो सम है वही एफ डैश एक्स है। तो हमने यहाँ डिफरेंशिएशन क्या किया, रो वाइज किया है। सेम तरीका ये भी है कि अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कॉलम वाइज, पहले कॉलम का डिफरेंशिएट करो, दो कॉलम का कांस्टेंट छोड़ दो, प्लस दूसरे कॉलम का करो, पहले और तीसरे को वैसे ही छोड़ दो, तीसरे का करो, पहले दूसरे को वैसे ही छोड़ दो। दिस इज अनदर मेथड, कॉलम वाइज। ठीक है, आया समझ में? तो रो वाइज या कॉलम वाइज ऐसा कर सकते हैं। तो ये तीनों डिटरमिनेंट का सम जो है वो भी एफ डैश एक्स है। समझ गए भैया? ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। जैसे जैसे बेटा ये एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये है साइन ऑफ एक्स। ठीक है। और मुन्ना ये है एक्स स्क्वायर, और ये है कास एक्स, और ये है वन, और बेटा ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये है टेन एक्स, और यहाँ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपसे पूछा है कि फाइंड देन फाइंड एफ डैश जीरो। आपको एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। और एफ डैश एक्स के यहाँ दो तरीके हैं, क्या कि हम पहले तो या तो डिटरमिनेंट को ओपन कर लें, लेकिन यार डिटरमिनेंट को ओपन करना भी आसान काम नहीं है यार, क्योंकि ये लिखेंगे फिर इतना गंदा गंदा आ रहा है सब। ठीक है, इसको लिखेंगे फिर इतना गंदा गंदा है। देखिए ओपन करने में कोई समस्या नहीं, पर ओपन करके भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर बन रहा हो तो क्यों उलझा उलझे फालतू। तो हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा? ये वाला। तो हमने बोला कि अगर हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो हम इस डिटरमिनेंट का विदाउट ओपनिंग द डिटरमिनेंट हम इस डिटरमिनेंट का ही डिफरेंशिएशन कर डालेंगे ना। और उसका तरीका होता है कि फर्स्ट रो का करेंगे, e की पावर x आएगा, 2x प्लस वन आएगा साइन x का cos x, और बाकी इन तीनों को अपनी जगह पे छोड़ देंगे। बोले बात समझ में आई? ये लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लस क्या करेंगे, दूसरे वाली को करेंगे अब, है ना। पहली वाली को कांस्टेंट छोड़ेंगे, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साइन एक्स। दूसरी रो को करेंगे कितना, 2x माइनस साइन एक्स, और वन का कितना, जीरो। इसको कांस्टेंट छोड़ना है ना, समझे? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं बता देता हूँ उनको। हाँ, पहली को कांस्टेंट छोड़ दिया है, पहले मैं कह रहे हो। अच्छा अच्छा, ये हाँ ये ऐसा लिखना था ना ये। अभी क्या करना है, तीसरी को करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। दो को कांस्टेंट छोड़ना है, पहली को छोड़ दिया अपने हाल पे, दूसरी को भी छोड़ दिया अपने हाल पे, तीसरे का डिफरेंशिएशन किया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सिक्स एक्स, बस सिक्स एक्स प्लस वन थोड़ा आएगा। अब देखो भैया, ये हटा दें क्या? नहीं हटाएं, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये आप पूरा कॉपी कर लेना, फिर लास्ट में कॉपी कर लेना भी, है ना। ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाते हो। तो भैया एफ डैश जीरो निकालना है इस सवाल में, एफ डैश जीरो। तो आप क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट में एक्स की जगह जीरो पुट करोगे। अब देखिएगा, जैसे जीरो पुट किया तो e की पावर जीरो वन, ये वन, cos जीरो वन। तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा वन वन वन, और नीचे वाली रो में रखो एक्स स्क्वायर की जगह कितना, जीरो, cos जीरो वन वन,
अगला 0, 10 0 0, कितना 1। जे आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस आगे वाले डिटरमिनेंट पे चलते हैं, e की पावर x प्लस, ये दिख रहा है आगे वाला डिटरमिनेंट, ये वाला, ये इसमें x 0 रखो तो e की पावर 0 1 1 0 0 0 0, भाड़ में गया ये। क्यों? क्योंकि अगर एक रो के तीनों एलिमेंट 0 हो गए तो डिटरमिनेंट 0 होना है, तो आगे लिखा ही नहीं मैंने, प्लस 0 ही होना है। आगे तीसरे वाले डिटरमिनेंट में वैल्यू रखते हैं, ये रखो 1 1 0 0 1 1, अगला 1 सेक 0 1 1 0। अब भैया देखो पहली रो और तीसरी रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और थर्ड रो आर आइडेंटिकल, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट 0। अगर दो रो आइडेंटिकल होती है डिटरमिनेंट के लिए 0 होती, जानते हो ना, तो ये 0 भैया, इसकी वैल्यू क्या 0, तो भाई इसको सॉल्व कर लो। अब इसको भी कैसे ओपन करूंगा, अलोंग द थर्ड रो, किसी भी रो के अलोंग ओपन कर सकते हैं। जब दो 0 दिखे हैं तो उसके अलोंग ओपन कर लो, तो थर्ड रो के अलोंग ओपन करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसके 0 इंटू समथिंग 0 0 समथिंग 0, ये करेंगे 1, प्लस का 1, ये काटा 1 माइनस 0 दैट इज 1, बाहर भी 1, आंसर कितना आया 1। ठीक है, तो आंसर आ गया 1। समझ गए भैया? ठीक है, तो कल अपन यहीं से शुरू करेंगे वापस डिटरमिनेंट से ना। टाइम नहीं हुआ गया अभी? 9:50 हुआ ना, सर लेट आते क्या थोड़ा सा? अच्छा, टाइम का पता नहीं चला तुझे? एक सवाल और करा दें क्या? कल कल करते, चलो कल करते हैं कल। लो होमवर्क लिख लो, होमवर्क है ना, होमवर्क। आज वेनेसडे है ना, वेनेसडे थर्सडे, अच्छा थर्सडे। ठीक है भैया, कल हो जाएगा खत्म चैप्टर, ठीक है। हाँ और क्या, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म हो जाएगा, परसों अपन डिस्कस भी करेंगे और कुछ सवाल भी कराऊंगा मैं परसों, है ना? ठीक है, हाँ। नहीं नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो छुट्टी के बाद, अभी मतलब। क्या बेटा? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया क्या? अच्छा, ये एक्स क्यू प्लस एक्स, अच्छा ठीक है, यहाँ से कॉपी गलत कर लिया। चलिए तो नहीं मतलब कल खत्म हो जाएगा, मैं कल होमवर्क भी दे दूंगा आपको, है ना? तो परसों अपन आधे टाइम डिस्कस करेंगे, आधे टाइम में कुछ सवाल करा दूंगा, और फिर बचेगा फिर सैटरडे मात्र। सैटरडे को भी डिस्कशन, एक दो सवाल, है ना? कल नहीं होगा, है ना? टाइम मिला तो कर देंगे वैसे थोड़ा बहुत। नहीं नहीं आज नहीं किया ना, तो हाँ कल कर देंगे, अगर थोड़ा सा बचेगा 10-15 मिनट का परसों पढ़ा देंगे, परसों भी तो पढ़ाना ही है। तो लाओ होमवर्क होमवर्क होमवर्क। देना बेटा। हाँ भैया, तो होमवर्क आप टिक करो। सबसे पहले तो कुछ इलस्ट्रेशंस भी टिक करा रहा हूँ मैं आपको, खुद करना है लेकिन, है ना? सॉल्यूशन मत देखने बैठ जाना। तो इलस्ट्रेशन 18 19 20, डू योरसेल्फ 9, डू योरसेल्फ 9, डू योरसेल्फ 8, और देखें पीछे।
हाँ, डू योर सेल्फ 5 5 है ना। ठीक है, और एक और है भैया इसमें इलस्ट्रेशन 11, ये देखो एक जो टॉपिक पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाँ, तो इसमें एक और तरीका होता है पार्शियल डेरिवेटिव, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए इसमें इलस्ट्रेशन में 2 मेथड यूज किए हुए हैं, आपको केवल पहले मेथड से यूज करना है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला है वो भी बाद में बताऊंगा एक साथ, ठीक है। हाँ, तो इलस्ट्रेशन 11 भी आप कर लेना खुद से, और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12, इसके बाद अब आते हैं सवालों पे, एक्सरसाइज पे। हाँ भैया, अब ये बताओ ओवन में कुछ होमवर्क नहीं दिया था क्या? 1 to 6 हो चुका है। हाँ तो हाँ, कोई बात नहीं, 1 से लेकर 6 तक अगर कुछ बचा है तो वो भी मैं बोल देता हूँ। 1 से लेकर 6 तक पूरा है, 7 भी है, ठीक है, 8 भी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15 मत करना, पहले 16 कर लो, ठीक है। 16, 16 के बाद मुन्ना 18, 18, 18। रुक जाओ, अबे रुक जाओ, आज होमवर्क का दिन है, होमवर्क का ना। O2 का 1, O2 का 1, नहीं नहीं कल करेंगे, कल तक इतना ही कर पाओगे क्या? आज तो ठीक है, बस इतना O2 का 1 है ना बस, मतलब जो कल तक हो जाए वो उतना ही टिक कराया मैंने। किसकी थी शीट ये? शीट किसकी थी भैया ये? आपकी यार, थोड़ी सी चलता है क्या? अच्छा, चिपका लेना तो उसको अगर हो सके तो, है ना। हाँ, देख भगवान ने अगर इसको ऐसे सिखाया कि ये फटता है तो ये चिपकता भी होगा, तो है ना। धन्यवाद। हाँ, तो कल कर लेना भैया होमवर्क, अपन कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। यार कल का होमवर्क पूछ, कल का इनका होमवर्क कल का होमवर्क था, परसों का था बेटा, परसों का ही था होमवर्क जो पेंडिंग है, कल पूरा डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना, ठीक है। कल, ठीक है भैया, ओके।